हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआरएफ लिमिटेड पे। अगर आप देखेंगे एसआरएफ लिमिटेड पे आज के दिन में जो क्लोजिंग हुई है वो 2142 रुपए पे हुई है और करीब करीब 3.25% की गिरावट के साथ ये शेयर बंद हुआ है। पिछले एक महीने की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे करीब 8.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 महीने की बात करूंगा तो आपको ये फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, करीब 0.64% के आसपास का रिटर्न है। और वहीं पिछले एक साल में आप देखेंगे तो आपको 10% की गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं 5 साल में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पैसे जो है 5 गुना से ज्यादा ऑलरेडी ये शेयर कर चुका है। आज की डेट में इसका रिजल्ट भी आया और आप देखेंगे यहाँ पे एसआरएफ ने जो नेट प्रॉफिट है उसमें करीब करीब 41% की गिरावट दिखाई है। और आप देखेंगे तो 358 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, जो कि पिछले बार के मुकाबले करीब 40% के आसपास कम यहाँ पे ट्रेड हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 632 करोड़ का था पिछले साल, इस बार इनका ये जो नेट प्रॉफिट है वो 359 करोड़ के आसपास का है। तो ये पूरा रिजल्ट क्या है और कहाँ पे ये स्टैंड करता है, आने वाले दिनों में कहाँ पे ये शेयर जा सकता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ये चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ कुछ वीडियोस बना के आपको देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उन वीडियोस के थ्रू कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले पाए। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको आसानी से उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उन वीडियोस को देख पाए। तो अब मैं बात करता हूं इसके मार्केट कैप पे। तो आप देखेंगे 63,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस शेयर का है। पी रेशो आप देखेंगे तो 31.41 है। डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो 0.32% के आसपास का है। डेट की बात करूंगा तो यहाँ पे 3,000 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के ऊपर। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 21.30% है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 34.26% दिखाई देगा। आरओई आप देखेंगे तो 24% का है। आरओसी की बात करूंगा तो करीब करीब 25% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने आता है तो सबसे पहले वो आरओई और आरओसी की वैल्यू ही देखता है। और यहाँ पे इस शेयर के अंदर आरओसी और आरओई की वैल्यू बहुत ही जबरदस्त है। करीब करीब 24-25% के आसपास का रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर्स को कमा के देते हैं। ईपीएस आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 68 रुपीज 26 पैसा दिखाई दे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग इस शेयर के अंदर करीब करीब 50% के आसपास की है। और कैश इन हैंड अगर आप देखेंगे तो 535 करोड़ के आसपास कैश इन हैंड अवेलेबल दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो अब देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में करीब 400 करोड़ के आसपास का जो 400 करोड़ के आसपास का डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। मार्च 2023 में आप देखेंगे तो करीब 3778 करोड़ के आसपास की सेल थी, जो कि कम होकर आप देखेंगे तो 3338 करोड़ रह गई है। वहीं पिछले साल की बात करता हूं तो 3895 करोड़ के अगेंस्ट में 3338 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 995 करोड़ था पिछले साल, जो कि इस साल 696 करोड़ रह गया है। और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करता हूं तो 932 करोड़ से कम होकर आपको यहाँ पे 696 करोड़ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो 733 करोड़ के अगेंस्ट में 486 करोड़ रह चुका है। और आफ्टर टैक्स की बात करूंगा तो 562 करोड़ से कम होकर 359 करोड़ रुपीज रह गया है। तो यहाँ पे आपको ईपीएस में भी एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। करीब करीब 19 रुपए हुआ करता था, जो कि वहां से कम होकर 12 रुपए रह चुका है। अब अगर मैं एनुअल मोड पे बात करता हूं तो एनुअल मोड पे आपको ये कंपनी एक अच्छे ग्रोथ के साथ चलती हुई देखने को मिल रही थी और अच्छे ग्रोथ के साथ हर साल अपने वैल्यूज अपने नंबर्स अच्छे दिखाती थी। लेकिन इस बार जो इन्होंने रिजल्ट दिखाया है फर्स्ट क्वार्टर का, उसके हिसाब से यहाँ पे जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा। और आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे करीब करीब 400 करोड़ के आसपास का डिप देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करूंगा तो ये टीटीएम में आपको दिखा रहा हूँ। टीटीएम में बेसिकली पिछले 12 महीने का डाटा आपको दिखाया जाता है और उसके हिसाब से आप देखेंगे नेट प्रॉफिट यहाँ पे करीब 1914 करोड़ के आसपास रह जाएगा, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप देखेंगे तो पिछले साल में करीब 2162 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो यहाँ पे पूरे साल का नेट प्रॉफिट अगर मैं निकालता हूँ तो आज की रेट में करीब 200-250 करोड़ के आसपास का डिप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूंगा इसके कैश फ्लोज पे, तो कैश फ्लोज अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव साइड है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है वो नेगेटिव साइड में आपको देखने को मिलेगा। नेट कैश फ्लो आपके 158 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे, पिछले साल में आप देखेंगे तो करीब 312 करोड़ के आसपास पॉजिटिव साइड में हुआ करता था। अब अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को,
तो आप देखेंगे 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे करीब 52.32% हुआ करती थी, जो कि वहां से कम होके इस साल आप देखिए, इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 50.53% रह गई है। एफआई की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है, करीब 17% से इंक्रीज होकर 20% हो चुकी है। डीआई की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखेगी, 11.34% से इंक्रीज होकर 13.71% है। वहीं पब्लिक की बात करता हूं तो पब्लिक ने अपना यहाँ पे पैसा जो है विड्रॉल करना शुरू कर दिया है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। तो आप देखेंगे 19.23% से कम होकर 15.72% रह गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके चार्ट के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन शो कर रखी थी। दो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप देखेंगे तो पिछली बार जब ये गिरावट दिखा रहा था तो इसी लाइन के आसपास जाके इसने सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ चला गया था वापस, और ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे इस जगह पे इसने दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया, और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ गिरावट दिखाता हुआ इसी लाइन के ऊपर दोबारा से आके इसने सपोर्ट लिया था, और फिर जब दोबारा से गया तो इसी लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसने लिया था। अब आप देखेंगे तो दोबारा से जब नीचे की तरफ आ रहा था इस जगह पे आप देखेंगे तो 10 जुलाई के दिन इसने अपना जो सपोर्ट है वो ले लिया था, और उसके अगले वीक में आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव कैंडल इसने बंद की। लेकिन आज के दिन में पहला दिन ही है वीक का, और आज के दिन में क्योंकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इस लाइन को इसने तोड़ दिया, और इस लाइन को तोड़ने के बाद क्लोजिंग जो इसने दी है वो नीचे की तरफ जाके दी है। अब मैं आपको ये चार्ट जो दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ आपको डेली बेसिस पे। तब देखेंगे यहाँ पे आपको ये चार्ट आपको देखने में आसानी होगी। आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग जो नीचे की तरफ दी है। अब इसमें नीचे की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल बनता है तो वो आपको मैं बताता हूँ। इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको एक सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि इस जगह पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। देन उसके बाद इस जगह पे जब गिरावट हो रही थी तो इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, यहाँ बीच में भी आपको देखेंगे तो सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, क्योंकि यहाँ ऊपर गया था गिरावट के साथ नीचे की तरफ आया था और सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया था। तो अब ये हो सकता है कि कल के दिन में आपको ये शेयर नीचे की तरफ आता हुआ देखने को मिले। नीचे की तरफ का सपोर्ट लेवल मेरे हिसाब से सबसे पहला सपोर्ट 2100 रुपए का है। यहां से आप बाइंग करेंगे तो 2100 रुपए का लेवल आसानी से देखने को मिल सकता है, और 2100 रुपए के लेवल के बाद भी अगर ये तोड़ता है नीचे की तरफ तो 2100 रुपए के लेवल के बाद आप देखेंगे तो आपको दूसरा जो टारगेट देखने को मिलेगा वो आपका 2000 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आसानी से इसमें डिसीजन ले सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से बना के दे रहा हूं। मुझे यहाँ पे जहां तक उम्मीद है, मुझे ये लगता है कि क्योंकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, काफी गंदे नंबर्स आए हैं और क्लोजिंग के टाइम पे ही इसका रिजल्ट आया था, तो इसलिए इतना जल्दी इंपैक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिला आज के दिन। लेकिन हो सकता है कि कल के दिन इसमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिले और यहाँ से ये क्लोजिंग नीचे 2100 रुपए से लेके 2000 से लेके 2100 रुपए के रेंज के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करे के बिना आप इसमें डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास ये शेयर होल्डिंग में है, अगर है तो आपने किस प्राइस पे बाय कर रखा है, ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं, मैं आपको बता पाऊं कि कहां पे आप इसमें एग्जिट ले सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।